वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग है, मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान की व्लॉगर साबरा और सोनिया के बारे में मैसेज है कि मैं कह रही कि साबरा क्यों उनको तंग कर रही है। सोनिया सच कह रही है कि क्यों हमें तंग कर रही है बार बार में। जब इसको इसका जादू चढ़ा हुआ है तो इसने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और इसने भाग कर शादी कर ली है। तब क्यों नहीं सोचा वो बच्चों के बारे में। तब भी तो सोचना चाहिए था कि बच्चों का फ्यूचर कैसे रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे मेरे बगैर। और फिर पहले क्यों नहीं सोचा इसने। और अब उनको तंग क्यों कर रही है, मुझे बच्चे चाहिए, ये चाहिए, मैं तो बच्चे को लेकर रहूँगी, वो रहूँगी। पता नहीं किस किस तरह की वीडियो डाल रही है। सोनिया ने कहा था कि हमारे बारे में वीडियो मत डालो, हमसे तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, और फिर हमारे बारे में क्यों वीडियो डाल रही। क्या आपके व्यू नहीं आ रहे, क्यों आप हमें तंग कर रही हो। कुछ और टॉपिक पर वीडियो बना लो तो उससे आपके व्यू आ जाएंगे, हमारे बारे में क्यों व्यू। और सच में यही सच है, सोनिया का कहना सच है, क्योंकि व्यू उसके कम आ रहे हैं, कमेंट ज़्यादा आते हैं, लोग ताने मारते हैं और कमेंट ज़्यादा हैं, व्यू से व्यू कम हैं। ये गलत बात है साबरा जी, आपको उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। उसका भाई बिल्कुल सीधा साधा है, उसके साथ क्यों आपने धोखा दिया है। वो एक कोई ऐसे मारने पीटने वाला या कोई जुआ सट्टा करने वाला इंसान नहीं है, बहुत बिल्कुल सादगी वाला है। जब भी देखा था हमने व्लॉग में तो बिल्कुल चुपचाप और ऐसे ही बैठा रहता है, गुमशुदा सा। कभी भी वो कभी हंसता हुआ नहीं देखा, नहीं कभी बोलता हुआ देखा। उसकी कोई वो नहीं थी, जैसे आपकी लाइफ गुजर रही थी वो हमें पता नहीं। वैसे आपका चैनल था, उससे बहुत अर्निंग आ रही थी और आपकी फैमिली के खर्चे चल जाते। और अच्छा शौहर है, बस एक ये है कि वो सादगी वाला है, बिल्कुल सीधा। तो उससे तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि सबको यही लगता है कि उससे दिखने में तो बहुत अच्छा, जो आपने अब अपनी पसंद का चूज़ किया है उससे तो बहुत अच्छा है दिखने में। और वो बिल्कुल सादगी रहने वाला और एक वो बिल्कुल टिप टॉप करने वाला, उससे तो बहुत फ़र्क है। तब भी उससे बहुत फ़र्क लगता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सब सोशल मीडिया में सबको पता है कि हाँ, कौन गलत है और कौन सही है। और आपका इसी तरह चैनल फ्लॉप हो जाएगा। आप झूठी ये जो कहानियाँ बना रही हैं, इससे आपका और व्यूअर्स हट जाएंगे। आप ऐसी वीडियो मत बनाएं किसी के बारे में। और आप खुश हैं तो अपनी लाइफ में खुश रह के दिखाओ, अपने नए बच्चे पैदा करो। क्यों अपने उन बच्चों की पहले क्यों नहीं आई आपको याद, ये सबको दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपने अल्लाह की अदालत में भी गलत किया है, क्योंकि निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। और आपने फर्स्ट हस्बैंड से निकाह के तलाक नहीं ली थी, ये निकाह नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ, आप अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। बहुत तरस आता है आपके बच्चे को, जो सबसे छोटे वाला बेबी है, जो बच्चा है, उसकी बहुत तरस आता है। और सोनिया का कहना सही है कि जो आपने जावेद ने आपसे शादी की है, ये पैसों के लिए की है। और उसका चैनल आपकी वजह से ही चला है। पहले उसके व्यू कम आते थे तो वो आपकी वजह से, जब अब आप उसकी लाइफ में गई हो तब से उसका चैनल चलने लगा था। लेकिन अब वो घटते जा रहे हैं व्यू, और अब व्यू नहीं आ रहे हैं। फिर आप ऐसी टॉपिक पर क्यों वीडियो बना रहे हैं जो कि व्यू आए। ऐसा कुछ मत करें प्लीज़, नहीं आपका चैनल फ्लॉप हो जाएगा और दुनिया के सामने आप गिरते जाओगे। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना करें। और अपने बच्चों की सोच रही है तो आप वापस जाओ अपने बच्चों के पास, मेरा यही कहना है। सोनिया जी, आपके लिए बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो आप, और अपने भाई के साथ खड़ी हो, बहुत अच्छा कर रही हो, और अपने भतीजे भतीजियों को बहुत अच्छी तरह से रख रही हो। हम देखते हैं रोज़ाना व्लॉग में, आप बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखती हो, उनकी माँ को याद नहीं आने देती हो। बच्चों को अच्छे अच्छे से प्यार देना, अच्छे से ख्याल रखना इनका, और आप उनको पढ़ाई में साथ देती हैं। और आपको कि आप बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छी फूफो हैं। जी सोनिया जी, आपका कहना सही है कि आपको ये कहना ठीक लगा हमें कि आप उस साबरा को क्यों भागना पड़ा। वो फैमिली से अलग रहती है, सास ननद से अलग रहती है, उसको क्या दिक्कत थी, यहाँ क्या प्रॉब्लम थी। वो खूब अच्छी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश थी, फिर उसे क्यों वहाँ भागना पड़ा, क्यों भाग रही थी वहाँ पे। वे उसे वहाँ जा बहुत खुश होना चाहिए, तो उसे फिर उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार अपनी ससुराल वालों के पीछे पड़ी हुई है। कभी किस टॉपिक पर वीडियो बनाती है, ससुराल के बारे में बनाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी एक इंडियन व्लॉगर हूँ, एक पाकिस्तान व्लॉगर के बारे में सजेशन देना एक यूट्यूबर का फ़र्ज़ होता है। यूट्यूबर के लिए कोई एक अपना फ़र्ज़ हक करे तो ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी अपना व्लॉग बनाती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं, मैं भी अपनी एक फैमिली के साथ रहती हूँ, तो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती हूँ। और ये नहीं है कि उसकी जो भी अपने घर में कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनको वजह से अपने रिश्ते तोड़ दे।
तो ये गलत बात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। एक व्यूअर्स ने पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं, तो मैं आज बताऊँगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। और मैं अपनी फूफो के लड़के के घर में हूँ और मेरे फूफो के 3 बेटे हैं यानी, और मेरे 2 देवर हैं जिनकी शादी अभी हुई है इसी साल में जून में, और 2 नंद हैं जिनकी शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। तो मेरी फैमिली में यही है, एक फूफा फूफी हैं और 2 मेरी लड़कियां हैं बस। मेरी शादी को 7 साल हो चुकी है और मैं अपनी फैमिली में ऐसे ही रहती हूँ। तो मेरा ये रूम है छोटा सा, तो मैं इसी में रहती हूँ। और इतनी बड़ी फैमिली है कि इसी घर में चाचियाँ भी रहती हैं। तो मेरी 6 सास हैं, मतलब कि चाचियाँ और ससुर के 5 भाई थे। तो अभी इसी फैमिली में रहते हैं। और मेरी देवरानी अभी आई नहीं है जिनकी शादी हो चुकी थी इस साल में, तो वो अभी तक आई नहीं है। एक मेरी फैमिली में सबसे बड़ी सास दद सास रहती है, यानी बहुत अच्छी है, बहुत खुश मिजाज की है, बहुत अच्छी फैमिली है। अभी तक तो साथ में ही हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि कैसे रहेंगे। 20-25 किलोमीटर तो होगा मार्केट यहाँ से दूर। तो मतलब कि ये ऐसे गांव है और मैं इस गांव में रहती हूँ। तो यहाँ पे कोई आसपास में कोई व्लॉग नहीं बनाता, फिर मैं ही बनाती हूँ पहली दफ़ा तो यहाँ पे। और कोई भी नहीं है इस गांव में, इसके आसपास के गांव में यहाँ कोई ये सब लोग का कोई नाम नहीं जानते, तो मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने ये इसलिए चैनल खोला कि कुछ मुझे अर्निंग हो जाए। तो और लाइफ में बहुत मसले मसाइल होते हैं, कुछ ना कुछ काम होते हैं कि बहुत खर्चे होते हैं। तो मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं होता, ये छोटी लड़की है तो इसको बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये हमारी गाड़ी खड़ी है, एक टैक्सी की गाड़ी है। तो ये गाड़ी मेरी दहेज में मिली थी और ये ट्रैक्टर था, तो ये मेरी देवरानियों को दहेज में मिले थे। और हम इस पूरे घर में 5-6 रहते हैं कि सास भी रहती हैं। और मेरे ब्लॉग बनाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इतनी बड़ी फैमिली के सामने, और किसी को मालूम तक नहीं है। और मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ तो बस छुपके छुपके से बनाती हूँ और डालती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, और ताकि मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो सके, हेल्प हो सके। और घर में आप लोगों से दुआओं की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप इस बच्ची के लिए दुआएं करें और सपोर्ट करें प्लीज़। मसले मसाइल होते हैं, इतने वो होते हैं खर्चे, तो इसका लेट पे लेट हो जा रहा। तो किसी व्यूअर्स ने पूछा था कि इसके पीछे क्या है, तो इसके बैक साइड ये था, ये जन्मति हुआ था और इसकी ये बिल्कुल पिलपिला है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे दर्द होता है, केड़ा होता है, कुछ नहीं है, ऐसे फोड़ा फुंसी कुछ नहीं है। ये छोटी से लेकर इतनी बड़ी हो गई 3 साल की, और इसके पाँव इतने दुबले पतले हैं इसकी वजह से। और इनमें फ़र्क है, बहुत ऊंचा नीचा बहुत फ़र्क है, एक लंबा ज़्यादा है तो एक कुछ कम है। और ये जो चलती है तो ना ये ऐसे ही चलती है, कुछ लंगड़ा कर, और बैठा नहीं जाता। इससे जैसे बैठ जाते हैं बच्चे, बैठ कर पेशाब कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं, अपने खड़े खड़े यूं ही करती है और यूं ही करती रहती है। एक बार नहीं करती, बार बार में यूं ही पेशाब करती रहती है। और इसको लेटरिन करने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेटरिन भी ऐसे करती रहती है बार बार में, क्योंकि इसके बैक साइड ये रीढ़ की हड्डी पे और है। डॉक्टर ने बोला था कि इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और 2 साल का बोला था, तब ये 2 साल की हो जाएगी तो तब इसका ऑपरेशन होएगा। तो ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो अब ये 3 साल की हो चुकी है, 4थी साल में लग रही है। तो इसका लेट पे लेट हुआ जा रहा है किसी ने, और बस मुझे इसकी चिंता रहती है। और मैं यही सोचती हूँ कि मेरे फर्स्ट पेमेंट आ जाए यूट्यूब की, तो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही थी और सारा की वजह से मेरी प्याज जल चुकी थी, वो सारे टमाटर खा गई। तो मुझसे झांकने लगी नीचे, और नीचे की तरफ भाग गई पता नहीं कब में ही। और मैं बोल रही थी कि तुम सारे टमाटर को खा गई, और मुझे पता भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे बनाकर, आज बहुत दिनों में हमारी दाल बनी है कि आलू बैंगन बनते रहते हैं कभी कभार। तो कभी कभी दाल बनती है, तो बहुत दिनों में दाल बनी है। और वहाँ पे